गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। तो आज है मंडे 13 फेब और हम ऑफिस आ चुके हैं। तो आज भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेने के सोच रहे हैं बिकॉज अभी मार्केट रेंज में जो परसों की रेंज थी फ्राइडे की उसी रेंज में ओपन हो रहा है एंड उसी रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ा सा उसी रेंज में कंसोलिडेशन कर सकता है। तो नॉन डायरेक्शनल डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाएंगे और एक बार ट्रेड लेने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। सो टाइम इज़ 9:40 एंड जैसे कि ये दो रेंज निकाले हमने जो कि फ्राइडे की रेंज थी निफ्टी की ऊपर की तरफ यहाँ पे 17,870 से लेकर 880 तक की एक रेजिस्टेंस था, नीचे की तरफ 17,800 का सपोर्ट था। तो इसी रेंज में मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपन हुआ था एंड जैसे ही हायर रेंज पे गया वहाँ पे हमने पोजीशन बना ली तुरंत। थोड़ा सा इस रेंज से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ का थोड़ा व्यू था, इसलिए थोड़ा बियरिश पोजीशन बनाई थी ओपनिंग पे, मतलब थोड़ा कॉल को ज़्यादा रखा था। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 23 का कॉल था, 18 का पुट एंड थोड़ा यहाँ से नीचे का व्यू था साइडवेज, बट तुरंत ही मार्केट ने यहाँ पे बॉटम रेंज तक मतलब बॉटम रेंज कवर किया है, नीचे की तरफ पूरा आ चुका है। अभी सिर्फ 30 मिनट्स हुए ओपन होने के बाद एंड इतने जल्दी नीचे की तरफ आ गए। तो अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करता है सपोर्ट तो यहाँ पे पुट स्पाइक दे सकते और हमारा जो MTM है वो भी फ्लक्चुएट हो सकता है फास्ट बिकॉज यहाँ से पुट अभी ज़ोर से बढ़ेगा नीचे जाता है तो, और कॉल में इतना क्रेडिट नहीं है तो यहाँ पे लॉस भी दिख सकता है। देखेंगे अगर यहाँ से ऊपर की तरफ साइडवेज रहता है तो होल्ड करेंगे, नीचे की तरफ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और नितेश आपने भी पोजीशन बनाई है क्या बनाया आज? सेल किया है आज। वो आपका भी वही व्यू है 850 का। ओके, व्यू क्या है? व्यूज मेरा इधर से मतलब साइडवेज हो जाएगा। चलो मतलब फ्राइडे के रेंज में रहेगा। हाँ, फ्राइडे के रेंज में रहेगा। अगर ब्रेक होता है तो क्या करोगे फिर? ब्रेक हुआ तो ये सेल लेंगे। ऐसे ऐसे फिक्स है ना, एडजस्टमेंट नहीं है कुछ। हाँ 600 का ऐसे हाँ 600 का ऐसे ना पोजीशन दिखाओ एक बार। पोजीशन चल रहा है। तो ये स्ट्रैडल चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। रेंज बाउंड रहता है तो इसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे अभी MTM चल रहा है अराउंड, यहाँ पे देखो 6000 दिखा रहा है बिकॉज यहाँ से ऊपर गया ना तो पुट अभी डाउन हो रहा है, मतलब देखो 21 पे आ चुका है 23 से। तो अगर इसी रेंज में रहता है मार्केट तो हमारे लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हमने पोजीशन ही ऐसी बनाई है, इस रेंज के ऊपर के कॉल, इस रेंज के नीचे के पुट को शॉर्ट किया है एंड इसी रेंज में थोड़ा सा भी है। मार्केट फर्स्ट हाफ में इस रेंज में रहना चाहिए, अगर रहता है तो हमारा टारगेट आ सकता है। हालांकि प्रीमियम थोड़े कम है पर देखेंगे टारगेट आता है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा इसी रेंज में अगर 1-2 घंटा और ट्रेड करता है तो, और उसके बाद बुक करेंगे रेंज ब्रेकआउट के बाद फिर डायरेक्शनल ट्रेड वगैरह कुछ देखेंगे। तो करंटली अभी 8000 चल रहा है, एक बार एडजस्टमेंट या फिर कुछ पोजीशन में अपडेट होते तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। टाइम इज़ 10 o'clock एंड मार्केट ने डायरेक्शनल मूव दे दी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ से एक रेंज बाउंड का व्यू था, बट पहला सपोर्ट ले उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो टोटल ये 100 पॉइंट का फॉल हुआ है। तो बड़ा फॉल है, कम प्रीमियम 120 पॉइंट का फॉल। तो पुट अगर देखो तो बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ है, अराउंड 15 से यहाँ पे 34, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और जो हमारा जो प्रॉफिट था वो जाके अभी यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हुआ है और पोजीशन को एडजस्ट किए, पुट को शिफ्ट किया नीचे की तरफ, कॉल से भी क्रेडिट लिया है। तो यहाँ पे अराउंड 10,000 का लॉस चल रहा है, 15 तक गया था ये। तो SL जा सकता है, अभी देखेंगे क्या होता है। एडजस्टमेंट तो की है बट अभी साइडवेज होना चाहिए मार्केट पूरा, तो ही अभी आ सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे 11,000 का लॉस दिखा रहा है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। So the time is 10:20 एंड मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी किया है। जो रेंज थी वो ब्रेकआउट होने के बाद और 70 पॉइंट्स का फॉल हुआ, तो टोटल यहाँ से कैलकुलेट करें तो 150 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में ही, मतलब फर्स्ट आवर में ही दिया है। तो बहुत बड़ा फॉल है। ATM स्ट्रैडल देखो आप, तो क्या हुआ है यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े, यहाँ से डायरेक्टली प्रीमियम शूट हुए तो इसकी वजह से सेलिंग में लॉस लेना पड़ा। नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में 20,000 का जैसी ही रिस्क हिट हुई सारे पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ठीक है, अभी आज नॉन डायरेक्शनल में लॉस हुआ है
डायरेक्शनल कुछ मिलता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो आज का दिन इतने ही लॉस पे बंद करेंगे। और नितेश का भी ट्रेड हो चुका है, नितेश ने भी स्ट्रैडल सेल किया था, वो स्ट्रैडल ही बढ़ गया है ओवरऑल, तो यहाँ पे उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो कितना 600 रुपये का रिस्क पे एग्जिट कर दिया 600। ठीक है, देखते हैं अभी कोई और ट्रेड मिलता है तो करेंगे, नहीं तो आज का दिन इसी ट्रेड पे एग्जिट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 11:40, मार्केट अभी देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमने क्या किया है, एक कॉल को शॉर्ट किया, दिखा दो मैं कहाँ पे गया आपको। तो ये देखो यहाँ से अभी फॉल हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर की तरफ की मूव आई। तो ये जो लेवल थी यहाँ पे रिटेस्ट के लिए हम वेट कर रहे थे, बट इस कैंडल ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ गैप बचा था, उसके पहले एक सेलिंग चालू हुई। तो जब सेलिंग चालू हुई उसके बाद जब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल थी, ग्रीन कलर की लाइन थी, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो हमने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया। मुझे एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर मिलता तो और अच्छा होता, पर नहीं मिला रिटेस्ट में, यहाँ से ही सेलिंग चालू हुई, तो इस लेवल पे सेल करना पड़ा, थोड़ा कम प्रीमियम मिला नीचे, बट ठीक है। अभी करंटली 85 पे शॉर्ट हुआ है एंड 77 पे चल रहा है, अभी 3000 का प्रॉफिट है इस ट्रेड में। तो जब ट्रेड लिया गया था तब अराउंड 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और इसके नीचे का भी है अभी, अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ से लॉस नहीं लेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एंट्री प्राइस पे स्टॉप लॉस रख दूँगा, मतलब 85 का स्टॉप लॉस रख दूँगा। अगर हिट होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड कवर हो जाएगा, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो मैक्सिमम होल्ड करेंगे। डे का लो अगर ब्रेक होता है तो और होल्ड करने के लिए ट्राई करेंगे, मैक्सिमम जितने पॉइंट्स प्रॉफिट मिलता है उतना लेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में अभी जाएगा ये ट्रेड। ऑलरेडी 3000 का इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, करंटली MTM अभी 18,000 लॉस पे ओवरऑल। तो देखते हैं अभी, मैं इसको अभी आपके सामने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ इसका। 85 पे शॉर्ट था तो 85 का ही स्टॉप लॉस में प्लेस करूँगा। ये प्राइस है 87 की, ट्रिगर प्राइस 85, मतलब ये 85 पे ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर में लगा दिया है यहाँ पे। तो अगर ये 85 जाता है तो एग्जिट हो जाएगा ट्रेड ऑटोमेटिकली, नो लॉस नो प्रॉफिट में। मैं आपको एक बार एग्जिट या फिर जहाँ कर भी बुक करता हूँ उसके बाद आपको अपडेट दूँगा। सो टाइम हुआ है अराउंड 12:15 एंड हमने जो डायरेक्शनल ट्रेड लिया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था ना कॉल को, वो अच्छे से चल रहा है। 1:2 देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है 1:2, बट यहाँ पे मैं और बड़े टारगेट के लिए वेट करूँगा। करंटली इस ट्रेड में 5000 आ चुके हैं, ओवरऑल जो लॉस है वो कम हो के अभी 15,000 पे। बट अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ तो उसमें लंबे टारगेट के लिए वेट करता हूँ, बिकॉज अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल रहा है और ये सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग है, तो यहाँ पे डीके का भी खतरा नहीं है। डीके भी हमारे साथ है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें जो टाइम की वैल्यू रहती है वो भी हमारे साथ है, बिकॉज हमने ऑप्शन सेलिंग की। तो इसकी वजह से अगर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको होल्ड करना हमारा काम है। और प्रॉपर लेवल पे देखो कहाँ पे है, अभी सपोर्ट पे है ना, तो सपोर्ट पे क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे, अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक बाउंस आया, उसके बाद अगेन सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, और सपोर्ट पे के पास यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल्स है, तो सेलिंग प्रेशर बहुत है। और अभी देखो सपोर्ट भी ब्रेक करने वाला है, तो यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत है। अगर रिवर्सल आता है तो देखेंगे हम कहाँ पे एग्जिट करेंगे, बट फिलहाल तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा एंट्री लेवल पे आ चुका है। तो गाइज़ जैसे कि हमने बात किया था, इस लेवल पे बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे, तो सपोर्ट ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत है, और वैसे हुआ है, बहुत बड़े कैंडल से सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और एक ही कैंडल ने हमारा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है। मतलब देखो 1:4 हमने अचीव किया, और मैंने क्या किया, अभी 50% क्वांटिटी को बुक किया है। 400 क्वांटिटी थी तो 200 को बुक कर दिया है, और 200 को होल्ड रखा है। उसका स्टॉप लॉस एंट्री पे रखा है मैंने 200 का, और इसे और होल्ड करेंगे हम, और जितना मार्केट जाता है नीचे जाने दो। अभी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंट्री लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस है। आधी क्वांटिटी एंट्री लेवल पे बुक होती है तो भी हमारा आधा प्रॉफिट बचेगा। तो नीचे जाता है तो होल्ड करेंगे, और देखेंगे अगर मार्केट डायरेक्शनली अच्छा फॉल करता है तो यहाँ पे अभी एक्सपायरी को 3 दिन बाकी है, तो और अच्छा नीचे जाता है तो और डीके देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है इस ट्रेड में। कंटिन्यूसली 50% क्वांटिटी को हम अभी होल्ड करेंगे।
तो गाइस अभी टाइम हुआ है 12:30 और मार्केट अच्छा खासा फॉल हो रहा है। हमारा जो कॉल साइड में कॉल को हमने शॉर्ट किए थे उसमें 50% का प्रॉफिट हमने बुक किया है, मतलब 50% क्वांटिटी को बुक किया है और जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस हमने इंटरवल पे लगा के रखा है। तो अभी मार्केट का जो मतलब मूवमेंट है वो नीचे की तरफ की लग रही है, इसके लिए हमने 50% क्वांटिटी को होल्ड पे रखा है, उसका स्टॉप लॉस एंट्री लेवल पे। तो अभी एंट्री लेवल का स्टॉप लॉस जाता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट में 50% क्वांटिटी बुक हो जाएगी और रिमेनिंग 50% हमने प्रॉफिट में ऑलरेडी बुक की। तो अभी मतलब मार्केट क्लोज होने के लिए 3 घंटा बाकी है, तो देखेंगे उसके बाद हम अपडेट करेंगे। स्टूडेंट्स भी चले गए, उनको भी काम था, उनका ट्रेड खत्म हुआ था मॉर्निंग में, उनकी डे की रिस्क हिट हुई तो उनका ट्रेड खत्म हुआ और आज का उसको भी नहीं आया है और मुझे भी अभी एक काम है तो मैं भी ऑफिस से निकल रहा हूँ। जो हमारा ट्रेड चालू है उसका स्टॉप लॉस एंट्री लेवल पे रखा है, मतलब अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपको फिर से अपडेट दूंगा ट्रेड का क्या हुआ है, ट्रेड बुक किया है या फिर होल्ड किया है। वो टाइम हुआ है अभी 1:15 और हम घर पहुंच गए, अभी ऊपर जाएंगे और ट्रेड का देखेंगे क्या हुआ। मैंने मोबाइल पे चेक किया है तो मार्केट ने नीचे से एक रिकवरी दिखाई है, तो रिकवरी दिखाने के बाद अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ आ रहा है और जो हमारे कॉल शॉर्ट्स थे वो भी अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के पास जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी ऊपर जाएंगे, पहले हम पहुंचते हैं या मार्केट पहुंचते हैं वो देखेंगे, आपके साथ पोजीशन को मैं अपडेट करता हूँ। तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए एंड मार्केट देखो यहाँ से ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाई है। ये जो फॉल था ये पूरा का पूरा वी शेप में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो वैसे भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है प्लेस किया हुआ, तो करंटली 78 77 पे चल रहा है ऑप्शन। 85 का जो एंट्री थी वहाँ पे भी हमने एक भी स्टॉप लॉस को प्लेस किया है। यहाँ पे देखो ऑर्डर 85 का जो स्टॉप लॉस है वो प्लेस किया है। अगर हिट होते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये क्वांटिटी बुक हो जाएगी और अराउंड 3000 तक का प्रॉफिट हमें बच जाएगा। तो अभी देख लो 16,000 यहाँ पे 16,000 यहाँ पे लॉस चल रहा है ओवरऑल और इस ट्रेड में अभी 5,000 तक का प्रॉफिट है। तो अगर ये क्वांटिटी 85 पे निकलती है तो यहाँ पे 3,000 तक प्रॉफिट बचेगा, 3,000 से लेकर 4,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे बचेगा। देखते देखो मार्केट पूरा का पूरा वी शेप दे रहा है, तो ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है मार्केट में। एक स्टीप फॉल आता है उसके बाद एक अगेन वी शेप रिकवरी, तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, पहले एक साइड मूवमेंट देता है बड़ी, उसके बाद एक साइड रिवर्सल देके अगेन उस साइड मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे बहुत सारा वॉलेटिलिटी का मतलब वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में एंड आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना पड़ता है, नहीं तो आपका दोनों साइड का स्टॉप लॉस जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। अगर आप नीचे की तरफ का ट्रेड लेते हैं, डायरेक्शन में चलता है ट्रेड, तो भी अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपने ट्रेल नहीं किया तो वहाँ पे लॉस होता है और अगेन उसके बाद आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है। तो ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। तो देखेंगे अभी आपको डायरेक्टली मैं मार्केट क्लोज होने के बाद ही पोजीशन को अपडेट करूँगा, बिकॉज अभी टाइम बचा है अराउंड 2 आवर्स बचे एंड अगर जाता है स्टॉप लॉस तो मैं अपडेट करूँगा, नहीं तो मार्केट क्लोज होने के बाद क्या किया है मैंने, इसको एग्जिट किया है या फिर होल्ड किया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी डायरेक्टली 3:30 बजे मिलते हैं। तो टाइम हुआ है अभी 2:55 एंड निफ्टी ने हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से पूरा वी शेप रिकवरी में ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाई। हमने इस जगह पे 50% क्वांटिटी बुक की थी, तो 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल किया था। तो ऑप्शन चार्ट पे देखो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा एंड वो ट्रेड एग्जिट हो चुका है, उसमें अराउंड 3,700 का प्रॉफिट आया है। तो टोटल लॉस जो है आज का वो 17,495 पे है। तो आज का दिन अभी क्लोज करेंगे इस लॉस पे। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी में ट्रेड करेंगे एक्सपायरी के दिन। 3600 क्वांटिटी रहेगी सेम एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 40 से 50,000 के बीच में रहेगा। तो अभी प्रीमियम क्या हुआ है, जब मॉर्निंग में जब फॉल हुआ ना तो उसके बाद प्रीमियम बढ़ गए थे, बट जब वी शेप रिकवरी आई नीचे से बाउंस आया तो पूरे के पूरे प्रीमियम क्रैश हो चुके एंड ओवरऑल जो प्रीमियम है वो पूरे डाउन हुए। फिर निफ्टी में भी बहुत कम प्रीमियम बचे, तो देखेंगे कल प्रॉपरली सेफली करना पड़ेगा। तो कल देखेंगे मार्केट कहाँ खुलता है और कहाँ हमें मतलब किस पॉइंट पे हमें एंट्री मिलती है किस प्रीमियम पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।